समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं गौतम बाली मेकअप स्टूडियो और एकेडमी, सेक्टर 1, छन्नी हिम्मत, जम्मू। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज नाउ और देश और प्रदेश की खबरों के साथ न्यूज आवर एट 8 में मैं हूं बिंदिया। आइए नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। श्रीनगर यूनेस्को रचनात्मक शहरों की सूची में पीएम मोदी ने दी जम्मू कश्मीर के लोगों को बधाई। डोगरा साहित्यकार शिव निर्मोही के नाम पद्मश्री, अपने साहित्य को डुग्गर प्रदेश के लोगों को किया समर्पित। उपराज्यपाल ने की सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता, दिल्ली की बैठक में भी हो सकते हैं शामिल। और अब समाचार विस्तार से। घाटी में हाल ही में लक्षित हत्याओं के बीच जम्मू सचिवालय में एक सुरक्षा समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में हुई इस सुरक्षा समीक्षा बैठक में घाटी में रहने वाले गैर स्थानीय लोगों और नागरिकों की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक एनएसए स्तर की समीक्षा बैठक से एक दिन पहले हुई है और इसमें डीजीपी, आईजी कश्मीर और एडीजी जम्मू के साथ साथ विशेष डीजी सीआरपीएफ, गृह सचिव और मुख्य सचिव की उपस्थिति भी शामिल थी। इस सुरक्षा समीक्षा के बाद उपराज्यपाल के दिल्ली में एक बैठक में शामिल होने की आशंका भी जताई जा रही है। सदियों पुराने शिल्प और कला के विस्तार के लिए जम्मू और कश्मीर को एक बड़ी मान्यता में श्रीनगर को शिल्प और लोक कला के लिए यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क की प्रतिष्ठित सूची में शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर के जीवंत सांस्कृतिक लोकाचार की मान्यता के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों को बधाई देते हुए अपने शिल्प और लोक कला के लिए विशेष उल्लेख के साथ यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल होने पर खुशी जाहिर की। श्रीनगर के मेयर जुनैद आजम मट्टू, एसएमसी आयुक्त अतहर अमीन के साथ श्रीनगर के यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल होने के संबंध में मीडिया को संबोधित करते हुए लोगों को बधाई दी। जम्मू कश्मीर के सुविख्यात साहित्यकार और डोगरा साहित्य के प्रतिनिधि लेखक एवं साहित्य रचनाकार शिव निर्मोही को भारत के राष्ट्रीय पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया। आज उधमपुर के पैंथल निवासी शिव निर्मोही के आवास स्थान पर उनका भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर निर्मोही ने अपने लिखे डोगरा साहित्य को लोगों की धरोहर और लोगों का प्रयास बताते हुए राष्ट्र का धन्यवाद देते हुए प्रसन्नता दर्शाई। शिव निर्मोही द्वारा डोगरा साहित्य, इतिहास, संस्कृति और काव्य एवं पद्य रचना के अतुल्य योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। ये मेरे लिए नहीं है, ये पूरे डोगर क्षेत्र के लोगों के लिए है और हमारी इससे एक पहचान बनी है। जैसे अलग अलग प्रदेशों की पहचान थी, इससे एक मोहर लगी है कि हमारी जो संस्कृति है वो समुन्नत संस्कृति है, एक विकसित संस्कृति है, एक ऐसी संस्कृति है जो मानवतावादी है, जो इंसान को इंसानियत का पाठ पढ़ाती है। तो मैं अपनी संस्कृति को विश्व स्तर पर प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ अपनी पुस्तकों। जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति पंकज मित्तल ने आज 2 नवनियुक्त न्यायाधीशों न्यायमूर्ति मोहन लाल और न्यायमूर्ति मोहम्मद अकरम चौधरी को जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में पद की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में जम्मू में न्यायमूर्ति धीरज सिंह ठाकुर, न्यायमूर्ति सिंधु शर्मा, न्यायमूर्ति राजनीश ओसवाल, न्यायमूर्ति विनोद चटर्जी कौल और न्यायमूर्ति पुनीत गुप्ता ने भाग लिया, जबकि न्यायमूर्ति अली मोहम्मद मागरे, न्यायमूर्ति संजीव कुमार, न्यायमूर्ति संजीव धर और न्यायमूर्ति जावेद इकबाल वानी ने ऑनलाइन भाग लिया। जम्मू विश्वविद्यालय के उर्दू विभाग में आज अल्लामा इकबाल के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में उर्दू दिवस समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें विश्व उर्दू प्रोफेसर ज्ञानचंद जैन संगोष्ठी हॉल में संबंध में जश्न उर्दू मनाया गया। इस अवसर पर जम्मू विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मनोज कुमार धर द्वारा एक पत्रिका का अनावरण भी किया गया। बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि से किसानों की फसल को हुए नुकसान की भरपाई के सिलसिले में आज बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री सुखनंदन चौधरी ने एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए किसानों को भारत सरकार द्वारा दिलाए जाने वाले खाद्य आपूर्ति की सूचना देते हुए कहा कि सरकार जम्मू के किसानों के साथ खड़ी है, इसलिए उन्हें चिंता की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। बेमौसमी उसी बड़ा खराब करी और एक कन्ने खाद की कमी तो सुनो पुरिंदो सांझ खप्पे दी डीएपी खाद की बड़ी कमी है।
ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਫਸਲ ਆਣੀ ਪਿਛਲੀ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਫਸਲ ਆਣੀ ਉਹ DAP ਖਾਦ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਮੀ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਦਿੱਲੀ ਲੇਕਿਨ ਮੋਦੀ ਜੀ ਕੀ ਸਾਡੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਹੋਣੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਮੰਤਰੀ मांडविया जी वो गुजरात है जदों अस दिल्ली गए तो उन्हें उत्थों का फिर कॉल किया गया कि जितेंद्र होंगे थ्रू असें उन्हें इन्फॉर्म किया लेकिन वो फटाफट दिल्ली आई है और उनकी बदौलत जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के पुनर्गठन का मुद्दा उठाते हुए जेएमसी सफाई कर्मचारियों के संगठन ने सफाई कर्मचारियों को स्थायी करवाने की मांग की। जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन सफाई कर्मचारियों के संगठन ने 600 अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी करवाने की मांग करते हुए 600 नए आवेदनों को जारी नौकरी दिलवाने की मांग भी की जाए और 600 आदमी जो कि कैजुअल 7 साल कवर कर चुका है अक्टूबर में तो उनको जल्द से जल्द परमानेंट किया जाए क्योंकि जो 200 आदमी जब इन्होंने परमानेंट किया उसमें से 139 एक बार किए, 10 आदमी एक बार किए, 11 एक बार। डिपार्टमेंट का कहना है कि हमारे पास पोस्टें नहीं हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से कि अगर पोस्टें नहीं हैं तो 600 आदमी जो है वो कब परमानेंट करेंगे। KVIB द्वारा कार्यान्वित की जा रही PMEGP JKREGP योजना के तहत प्रदर्शन की समीक्षा के लिए माननीय उपाध्यक्ष जम्मू कश्मीर खादी और ग्राम उद्योग बोर्ड हिना शफी भट्ट ने आज सम्मेलन हॉल उद्योग भवन जम्मू में बैंकरों की बैठक बुलाई। बैठक में उद्योग के लिए बैंक स्थिति और समस्याओं का विस्तार से जायजा लिया गया। बैंकर्स रिव्यू मीटिंग है जहां पे गारमेंट स्कीम जो हमारी खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम और रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम रिव्यू कर रहे हैं ताकि सही लोगों तक ये स्कीम पहुंच पाए और जो दिक्कतें बैंक के थ्रू या किसी भी एजेंसी के लेवल पे आती है उसको रेक्टिफाई किया जाए। उत्तरी कश्मीर के बांडीपोरा जिले के वापोरा गुंड जहांगीर हाजिन के निवासियों के गांव में बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। एक निवासी गुलाम नबी ने कहा कि गांव में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है जिससे लोगों को परेशानी हो रही है और शिकायतों के बावजूद कोई भी इसकी मन्नत सुनवाई करने के लिए तैयार नहीं है। ग्रामीणों ने उपराज्यपाल सरकार और जिला प्रशासन बांडीपोरा से इस मामले की जल्द जांच करवाने का और समाधान निकालने की अपील की। त्राना वन तम दई फीस रे फी मगर यथ रोडस पुलिस वन तम टोटल कहीं अत मुसीबत मज आए ये पे यह हुकूमत बने अत पे वो ज्यादा तूफान बोर्डर ईद त्र मे बड़ अगर कश अन कश ईजन पे इंजन खालो तो पता अन बोर्डर हम फटन न कहीं गवर्नमेंट मतलब हम मकलियाम बाकी रूट यमो त्र बोर्डर ये यमो परवे तम दोब यमन मन इंसान कसा तान हर कुन वनकस वुचान वरी कत ट्रांसपोर्ट वरी पुंछ की आम जनता तक सेवाओं का विस्तार करने और उनकी शिकायतों के निवारण के अपने प्रयासों को जारी रखते हुए साइबर सेल पुंछ ने 50 खोए हुए मोबाइल फोन बरामद किए और उन्हें उनके असली मालिकों को सौंप दिया। एसएसपी पुंछ विनोद कुमार ने इस अवसर पर आम जनता से अपने मोबाइल का अत्यधिक ध्यान रखने की अपील की क्योंकि मोबाइल फोन में हमेशा एक व्यक्ति का व्यक्तिगत जानकारियां रहती हैं और इसके दुरुपयोग की पूरी संभावना होती है। पुलिस कंपोनेंट पुंछ ने डीएसपी पुलिस स्टेशन पुंछ मनीष शर्मा जेकेपीसी की देखरेख में इस वर्ष के दौरान 130 लापता मोबाइल फोनों का पता लगाया। आम जनता ने लोगों तक सेवाएं प्रदान करने में इस साइबर सेल पुंछ की भूमिका और प्रयासों की सराहना की है। करते हैं। मैं आपको बताता चलूं कि इस साल हमने 130 मोबाइल फ़ोन जो है उनके जो राइटफुल ओनर्स हैं उनको हैंडओवर किए हैं। आपके माध्यम से मैं पुंछ की जनता से अपील करता हूं कि अपने मोबाइल फ़ोन का विशेष रूप से ख्याल रखें क्योंकि उसमें बहुत सी वाइटल इन्फॉर्मेशन होती है जो दूसरों के अगर हाथ में लगे तो आपको जो है नुकसान हो सकता है। और दूसरी अपील ये है कि जैसे ही किसी का कोई मोबाइल फ़ोन कहीं पे मिसप्लेस होता है तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए इमीडिएटली जो कंसर्न जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पे जल्दी से जल्दी जो है मिसिंग रिपोर्ट लॉन्च करें ताकि हम उसके ऊपर जल्दी से कार्रवाई करें और फ़ोन को ट्रेस करके उनके राइटफुल ओनर को हैंडओवर करेंगे।
रामनगर के निम्बला इलाके में आज सुबह हिंदू जागरण मंच व पुलिस प्रशासन के सहयोग से पशु तस्करों से 9 पशुओं को मुक्त करवाया गया। इन पशुओं में एक मृत अवस्था में पाया गया। जानकारी देते हुए हिंदू जागरण मंच के तहसील प्रधान सोमराज थापा ने इस तरह की तस्करी को रोकने के लिए कारगर कदम उठाए जाने की अपील की। हमारा पिछले साल में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, जिसमें डीआईजी साहब को भी रामनगर आना पड़ा और एसएसपी मैम को आना पड़ा, लेकिन उसमें जो हमारे साथ वायदे किए थे, जो मेन स्मगलर हैं, जो बाल बाल इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं, उन पर पीएसए लगाया जाएगा, लेकिन उसमें अभी तक हमें कोई भी कार्रवाई दिखती नज़र नहीं आ रही है। और हम एडमिनिस्ट्रेशन और से यही अपील करते हैं, उन पर जल्द से इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इस चीज़ पर अंकुश लगाया जाए। ब्लॉक मीरा साहिब की पंचायत मलिकपुर स्थित पंचायत घर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान सरदार अमरजीत सिंह पिंटू को सर्वसम्मति के साथ पंचायत का नायब सरपंच चुन लिया गया। पंचायत के सरपंच रमेश लाल की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक के दौरान बीडीसी चेयरमैन दिलीप कुमार मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जिनकी मौजूदगी में सरपंच तथा पंचों द्वारा नियुक्त किए गए नायब सरपंच का हार पहनाकर जोरदार तरीके से स्वागत किया गया। पिंटू जी बहुत ही एक एक्टिव और बड़ी ईमानदारी से अपना जो कर्तव्य वो निभा रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं आगे भी ये अपनी पंचायत में इसी तरह अपनी सेवाएं देते रहेंगे, ताकि सरपंच साहब का साथ देके, पूरी पंचायत का साथ देके अपनी पंचायत की बेहतरी के लिए काम हो और सब मिलजुल के काम करें, पंचायत बेहतर काम करे। जय हिंद, जय भारत। समाचारों का ये अंक यहीं समाप्त करने की हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए द न्यूज नाउ वेब और पढ़ते रहिए द न्यूज नाउ का दैनिक अखबार व ई प्रिंट पेपर। जय हिंद।